मध्य प्रदेश में कोरोना ने कहर बरसा रखा है। कर्फ्यू लगा हुआ है, लोगों को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदियां हैं और इसी बीच घरेलू हिंसा की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो किसी को भी डरा कर रख देंगी। कोरोना कर्फ्यू के बीच एक पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के साथ ऐसा दर्दनाक काम किया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। घटना मंगलवार रात रमजान नगर बहोड़ापुर की है, जहां भिंड के गोरमी का रहने वाला हाकिम पाल उर्फ भीकम अपनी पत्नी रचना पाल के साथ किराए पर रहता था। हाकिम गाड़ी चलाता है। 1 साल पहले ही उसकी रचना से शादी हुई थी। 1 महीने पहले ही वो ग्वालियर में रहने आया था। दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे, लेकिन मंगलवार रात जब मकान मालिक इनके कमरे के सामने से निकला तो उसने देखा कि कमरे की चारपाई पर रचना का शव पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं और उसके सिर के पास ही बैठा उसका पति हाकिम रो रहा था। कमरे के अंदर का मंजर देख मकान मालिक के होश उड़ गए। उसके पैरों तले माने जमीन खिसक गई हो। उसने तत्काल इस मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल पर जांच की तो पता चला कि महिला की हत्या की गई है। जिसके बाद घटना स्थल पर जांच के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। टीम ने जांच की तो मामला और भी साफ हो गया। जिसके बाद पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में ले लिया। फिलहाल अभी उसने हत्या कबूल नहीं की है, लेकिन जिस तरह से वो रो रहा था उससे साफ है कि उसको हत्या करने पर पछतावा हो रहा था। पत्नी रचना के घर वालों को उसकी हत्या की सूचना दे दी गई है और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए उसके घर भी भिजवा दिया गया। पुलिस की माने तो रचना की हत्या उस समय की गई होगी जब वो बिस्तर पर लेटी रही होगी। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन आरोपी ने उसे बचने का मौका नहीं दिया होगा और गला दबाकर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी। फिलहाल अभी तक हाकिम ने पुलिस के सामने हत्या कबूल नहीं की है। इस कारण हत्या के कारण भी अभी तक अज्ञात हैं। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। साथ ही आसपास पूछताछ करने पर यह पता चल गया है कि रचना और उसके पति की अक्सर लड़ाई होती रहती थी, इसलिए घरेलू हिंसा ही हत्या की वजह बन गई होगी, ये पुलिस अंदाजा लगा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीबी न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।